तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बाबा की याद में मस्त होंगे, और उम्मीद करती हूँ आप इस कार्यक्रम को पसंद भी कर रहे होंगे और अवश्य इससे लाभ भी उठा रहे होंगे। आज तक आप सभी हमारे मेहमानों से मिले हैं, लेकिन आज जिनसे आप मिलेंगे वे हैं इस कैमरे के पीछे के क्रू। तो आइए उनसे मिलते हैं। चलिए। ओम शांति। आइए आज हम मिलाते हैं आपको हमारे मेरा बाबा मेरा अनुभव के सारे क्रू मेंबर्स से। चलिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी देवांशी बहन। देवांशी बहन यहाँ पे सारा एडिटिंग का काम करती हैं। जो भी जितनी भी वीडियो एडिटिंग है हमारे एपिसोड्स में वो सारा देवांशी बहन संभालती हैं। ओम शांति देवांशी बहन, देखिए। फिर चलते हैं हम, ये हैं हमारे सोनू भाई। सोनू भाई जो है हमारे सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और बाकी सब छोटे मोटे काम में सहयोग सोनू भाई का ही है। फिर चलते हैं शक्ति दीदी के पास, जिनका शक्ति दीदी और स्नेह बहन उन दोनों का शूट है आज। तो शक्ति दीदी आप भी एक बार कैमरे की तरफ। ओम शांति। स्नेह दीदी, इन लोगों का शूट है। फिर है हमारी कुसुम बहन। कुसुम बहन जो हैं वो हमारा सारा जो भी गेस्ट आते हैं उनका सारा सेटअप करना, उनका माइक, उनका बैग सही जगह है, उनका सारा दुपट्टा वगैरह सेटअप करने का काम सब कुसुम बहन का है। फिर ओम शांति। अब मिलवाते हैं हमारी दीक्षा बहन से। दीक्षा बहन जो है सारा स्क्रीन प्ले का काम कर रही हैं। जितने भी प्रश्न हैं वो सब बनाना, उन सबको फ्रेम करना, वो दीक्षा बहन का इसमें सहयोग है। हमारी कविता बहन आज अनुपस्थित हैं। उनका भी सारा जितना भी ओपनिंग स्क्रिप्ट है या क्लोजिंग स्क्रिप्ट है सब में उनका सहयोग रहा है। तो अब हम मिलवाते हैं हमारे प्रोड्यूसर, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारे भाई साहब, जिनके संकल्पों की वजह से आज हम इसे एग्जीक्यूट कर पाए हैं। हमारा ये जो शो जो आज आप सबकी वजह से इतना सक्सेसफुल चल रहा है वो सब भाई साहब की वजह से चल रहा है। ओम शांति भाई साहब। और उसके बाद अब हम मिलाते हैं हमारी सपोर्ट सिस्टम, हमारी बैकबोन, सारी सेंटर की दीदियाँ, इन सब की वजह से ये आज हमारे सब ऑडियंस बन के आए हुए हैं दीदी का शूट देखने के लिए। तो दीदी आप सब भी ओम शांति कैमरे में। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम मिलवाते हैं हमारे आज के कैमरामैन से। ये हमारी गेस्ट और हैं, हमारी गेस्ट प्रमिता बहन, ये भी आई है दीदी का शूट देखने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे कैमरामैन ओम शांति रोहित भाई, जो आज अशोक भाई अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह आज सारा कैमरा का ध्यान वो कर रहे हैं। तो ओम शांति रोहित भाई, कितना मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनके साथ भी। तो ये है हमारी सारी क्रू, आप सभी को इनसे मिलवाया। हमारी प्रतिष्ठा से मिलवाई जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं प्रतिष्ठा जोशी कैमरामैन सिद्धार्थ भाई के साथ आप सभी को जो रजौरी गार्डन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी इतना सहयोग और इतना प्यार दे रहे हैं हमारे इस सीरीज को, इनको देखते रहिए और आगे भी ऐसा प्यार अपना बनाते रहिए। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। आज हम भी सब आपके सामने मेरा बाबा मेरा अनुभव का क्रू मेंबर आपके सामने बैठा है। हमने अभी तक गेस्ट को देखा है, हमने उनके अनुभव सुने हैं, उनकी क्लासेस सुनी हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे के पीछे क्या होता है। तो आप सब ने अभी देखा कि किसका क्या रोल है, कौन कैसे क्या सहयोग कर रहे हैं हमारी सेवा के अंदर। वैसे तो बहुत कोई भी सेवा हम जब शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी टीम काम करती है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हम लोग रेगुलर कर रहे होते हैं, बट सबका संकल्प
सबकी शक्तियाँ, सबके गुड विशेज़, इस कारण से हमारी ये सेवा निर्विघ्न चल रही है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी याद पे कोई फ़र्क ना पड़े। हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारी किसी भी तरीके से हमारी अवस्था ना ख़राब हो। तो पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने शुरू कैसे किया इस कार्यक्रम को। हमारा ड्राइविंग फ़ोर्स क्या था। तो ऐसे मैं दीदी कमरे में बैठा था, तो दीदी कह रहे थे कि काफ़ी दिन से यहाँ पे ना, दीदी मधुबन से आए थे और कह रहे थे कि योग का प्रोग्राम शुरू करो, कुछ हम ऐसा शुरू करते हैं। तो मैं किचन में गया तो एक बहन झाड़ू लेकर के कुछ सफाई कर रही थी। तो ऑल ऑफ सडन शी आस्क्ड मी कि रोहित भाई, मेरे को ये बताओ कि आपका योग का क्या एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे से चलते चलते, मतलब झाड़ू हाथ में, वो मेरे से पूछते योग का आपका योग का क्या एक्सपीरियंस है, आपको करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, सबसे पूछना चाहिए, दीदी का क्या एक्सपीरियंस है योग का। तो ऐसे दीदी ने भी चार्ज किया था और वहाँ पे उस बहन ने भी बोला। तो यहाँ पे अमृत वेला जब अगले दिन मैं उठा सुबह, तो ऐसे जैसे कि फोर्स आ गया कि क्यों ना हम एक ऐसा कुछ प्रोग्राम करें जिसमें हम सबके योग का अनुभव को जाने। तो बस फिर दीदी का भी, भाई साहब का, पूरे सेंटर का सहयोग मिल गया। सबसे पूछा, टीम से पूछा, कोर मेंबर से पूछा, सबका थम्स अप था, सबका ओके था। तो आज हम लोग ये एक क्रिएटिव, फर्स्ट इन इट्स टाइप रजौरी गार्डन में हमने एक क्रिएटिव प्रोग्राम शुरू किया। और आपने सभी ने एपिसोड्स हमारे देखे होंगे कि कैसे सब अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो आज हम मिलेंगे, जैसे बताया हमारे क्रू मेंबर्स बैठे हैं सारे। ये रेगुलर जब भी शूट होता है ये सब अपनी अवेलेबिलिटी देते हैं। हमारे बीच में अभी अशोक भाई, हमारे प्यारे अशोक भाई थोड़े से व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए। कविता बहन नहीं है हमारे बीच में, वो अभी अपने लौकिक सेवा में थोड़ी व्यस्त है। तो इनके अलावा वो भी हमारे साथ होते हैं, भाई साहब, दीदी, वो भी हमको रेगुलर हमको मोटिवेट करते रहते हैं सेवा को लेकर के। मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जिनसे हमने आइडियाज़ लिया है। हमको ये सब सेटअप, हमको तो पता ही नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हमको बताया हमारे अशोक भाई ने कि नहीं, आपको बैकड्रॉप बनाना पड़ेगा, आपको लाइट्स चाहिए। हम तो अंधेरे में कर रहे थे, इस लाइट से कर रहे थे। मतलब कहने का है कि मानव भाई ने हमारे को लाइट का समझाया, हमको बड़े रोहित भाई ने हमको साउंड ला करके दिया, माइक ला के, रोहित भाई का माइक है ये। तो ऐसे करके हमारे को, मतलब सब ने मिल करके, सिद्धार्थ गया स्पेशल, सिद्धार्थ भाई चांदनी चौक लाइट लेने के लिए। तो ऐसे मतलब सब के सहयोग से जो यहाँ बैठे हैं, इनके पीछे भी 50-50 लाइन लगी हुई है, जो हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा दिवांशी, छोटी सी बच्ची आपको दिख रही है सामने। तो दिवांशी हमारी एडिटर है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारा क्या कहते हैं उसको, सेंसर बोर्ड शायद कहते हैं ना, वो सारा कट लगाती है, क्या गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब शी इज़ आर एडिटर। ये हमारे आप लोग की सारी वीडियोस को एडिट करती है। उसमें जो भी इफेक्ट्स आप देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, वो दिवांशी डालती है। तो दिवांशी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपका मतलब मतलब आपको कैसा लग रहा है ये सेवा करके, आप हम सबको बताइए। ओम शांति। मेरा बाबा मेरा अनुभव की टीम का पार्ट होने से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विद ईच पासिंग डे लर्निंग एक्सपीरियंस में ग्रोथ हो रही है। एंड जैसे कि मेरा बाबा मेरा अनुभव में जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो हमें लाइव मिल पाता है। सबसे पहले हम उनके अनुभवों से लाभ हमें मिलता है। और जब एडिट करते हैं तो बार बार उनके पूरे एपिसोड को देखते हैं, उनसे और अनुभवों से उनके और लाभ ले पाते हैं। तो वो लर्न ही हो जाते हैं। जैसे उनके अनुभव लाइव चल रहे हैं, कुछ और कार्य भी कर रहे हैं, तो याद आता है कि अरे ये तो सुना सा लग रहा है, मतलब वो अप्लाई भी हो जाता है उसी टाइम वो अनुभव। तो ये मुझे लगता है कि मेरे को एक पर्सनल बेनिफिट भी मिला है विद दिस एपिसोड्स। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसकी मम्मी भी इसके साथ एडिट करती है कि अरे ये ऐसे कराओ, इनको ऐसे कराओ। तो उनका भी बहुत सहयोग रहता है, तो उनका भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। बाबा इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू दिवांशी। हमारी दीक्षा बहन, आप इनसे मिल चुके हैं 4 बार, सबसे ज़्यादा यही आई है होस्ट बन करके सब 2-2 बार आई है, 4 बार आई है। तो दीक्षा बहन, इनका मेन काम होता है स्क्रीन प्ले का, कि स्टेज पे जो भी स्क्रीन में जो आ रहा है, ये कि क्या सब कुछ ठीक है, पीछे कुछ कट तो नहीं रहा। वैसे तो कैमरा अशोक भाई संभालते हैं, बट स्क्रीन में जो भी कुछ आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, वो सब कुछ दीक्षा बहन देखते हैं। कविता बहन साथ बैठ के स्क्रिप्ट, मतलब कहा जाए तो चुटपुट हर जगह इनका, कभी हल्का हल्का यहाँ पे वो भी कर देती है, सब कुछ मतलब ऑल राउंड हेल्प करती है हमको। दीक्षा बहन, हाउ आर यू फीलिंग
इस सेवा का पार्ट बन करके। बिल्कुल नई सेवा है हमारी। ओम शांति। तो बात तो बिल्कुल सही है कि मेरे को 4 बार होस्ट में बिठा दिया गया है और जो भी सेवाएं होती हैं इस दौरान उसमें मज़ा बहुत आता है, क्योंकि हम ऐसी पार्टिसिपेशन में हैं जहाँ पर हमारा पर्सनल बेनिफिट सबसे पहले हमें यही मिलता है कि हमें बाबा याद आते रहते हैं। ऐसी सेवा है जिसमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसा ही लगता है कि बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान हमें कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है। तो सबसे पहला बेनिफिट यही मिलता है। और साथ ही में जैसे आप देखते होंगे जब वीडियोस, तो आप देखते होंगे भूमिका में आता है बाबा की मुरली का 4 अक्टूबर है शायद, उसका एक प्रश्न उत्तर आता है जिसमें बाबा पूछते हैं मतलब कि कौन सा, मतलब जिसमें ऐसी बातचीत है कि क्या ऐसा करना चाहिए, तो एक दूसरे को अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा ने कहा उसमें कोई भी दर्दनाक सीन है या बाबा को कैसे चलते फिरते भी याद करते हैं, वो एक दूसरे को सुनाओ। तो हमारा सबसे यही लक्ष्य रहता है, कोई भी आ रहा है उनसे हम यही जाने। हमें खुद भी उत्सुकता होती है, हमें दूसरों को दिखाने से पहले या वीडियो से पहले हमें खुद जानने का मन करता है कि दीदी सही बात है, प्लीज़ बताओ कि आप इस समय कैसे करते हो, ताकि वो हम में भी आता जाए। अनुभव की तो ब्यूटी ही इसी में है ना कि जिसको हो रहा है उसका भी बेनिफिट, जो सुन रहा है उसका भी बेनिफिट। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है कि हम सुनते हैं, हमारी क्लास होती है, हमारी सेवा होती है, हम परिवार के नज़दीक आते हैं, हम मज़े करते हैं, सब कुछ इन वन। तो ये एक बेनिफिट पर्सनली फील बिल्कुल ठीक हुआ। कह रही दीक्षा बहन। ना तो आपको कैमरा संभालना आता है, ना हमारे को लाइट का पता है, ना हमारे को ये सब चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ हमारा मोटिवेशन है कि हम सबको बता पाए कि ओके भाई सब कैसे योग करते हैं, हम सबको बता पाए कि दीदी कैसे इतना सेंटर संभालते हुए कैसे समय निकालती है। तो ये हमारा मोटिव है। हम थोड़ा सा आप देखते होंगे हम काफ़ी बहुत गलतियाँ करते हैं। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब हम सीख रहे हैं अभी। हमको आप लोगों का बहुत सारा थैंक्स है कि आप लोग पर्सनल पे भी बहुत हमको इम्प्रूवमेंट बताते रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम अभी सीख रहे हैं और भी इम्प्रूव करेंगे। तो हमारी कुसुम बहन जैसे आपने अभी सुना कि स्टेज पे सब कुछ ड्रेसिंग एंड हेयर एंड चेयर्स है ना, तो पूरा अच्छे से गेस्ट को प्रिपेयर करना, रेडी करना, ये बाबा ने इनको सेवा दी हुई है। तो कुसुम बहन आप भी इतने दूर से, बहुत दूर से आते हैं, निहाल विहार से आते हैं, निहाल विहार से स्कूटी पे आते हैं स्पेशल, और आकर के इनके सामने चैलेंजेस भी आए, आप सबको बताएंगे ये आगे। तो कुसुम बहन आप बताइए कैसा आपको लगता है यहाँ सेवा करके? ओम शांति। वैसे तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुक्रिया करना चाहूँगी बाबा का, क्योंकि ये संकल्प मेरा जब मैं शुरू में ज्ञान में आई थी तभी से था कि मैं जो मेरी आगे प्रोग्रेस हो वो परिवार के साथ रहकर हो। तो वही सब मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो इसमें जो योगदान रहता है, जो मेरी भूमिका रहती है इस कार्यक्रम में, वो बेसिकली जो हमारे गेस्ट होते हैं और होस्ट होता है, उनको रेडी करना होता है। उनकी जो कॉस्ट्यूम है, हेयर है, उनका माइक सेटअप करना, ये सब मेरी भूमिका रहती है। तो ये सब करने से पहले जो मेरा संकल्प रहता है, जो मेरी बुद्धि में जो संकल्प रहता है, वो यह रहता है कि ये जो सेवा जो कर रही हूँ, ये मैं नहीं, बाबा कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को रेडी कर रहे हैं, मैं रेडी नहीं कर रही हूँ। तो ये संकल्प रख के जब मैं सेवा करती हूँ, तो इस संकल्प की वजह से मुझे आने वाले हमारे मेहमान और मेरे होस्टों से सबसे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत एक प्रोत्साहन मिला है। तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी, जिसकी वजह से मेरी मनोअवस्था बहुत खुश रहती है और मैं परिवार के भी बहुत करीब आई हूँ। जैसे कि देख रहे हैं आप सभी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, करीब बैठे। बहुत बहुत थैंक यू कुसुम बहन का। अब हमारे पीछे छिप के बैठे हैं हमारे सोनू भाई। सोनू भाई का रोल सारा रिसोर्स मैनेज करना, यहाँ पर हमको किसी मेहमान को लाना है तो सोनू भाई ले आते तुरंत। कुछ हमको पानी की ज़रूरत थी, हम बार बार जाते थे नीचे पानी लेने के लिए, पता चलो इतना भारी कैन उठा के लेकर आए। तो बहुत ही मतलब थैंक्स आए बाबा के लिए कि देखो हमारा इतना अच्छा परिवार है
कैसे हमको सपोर्ट करता है, जबकि क्या ज़रूरत है, हम तो नीचे से पानी ला सकते थे। सोनू भाई की विशेषता यही है कि उनको बस कहने मात्र की देर होती है और वो तुरंत तुरंत कर संकल्प देते पूरा हैं। करा देते हैं हमारा। बिल्कुल। तो सोनू भाई हमारे साथ हर तरीके से हमारे साथ होते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। तो आपको कैसा लगा सोनू भाई हमारे साथ इस सेवा में? सबसे पहले तो मैं आप सबको ओम शांति। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बाबा ने हमें चुना है और ये कार्य हमें करने के लिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा आपसे, ये रजौरी गार्डन है ना, ये कोई साधारण सेंटर नहीं है। स्वयं भगवान यहाँ आए हैं और हमारी किस्मत है कि हम इस सेंटर के विद्यार्थी हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे जो ये मेरा बाबा मेरा अनुभव का ये टीम है, मैं इन सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक एक मेंबर का जो भी है वो इसलिए करना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना, तो उससे बहुत सीख मिली है। कि पहले हम आते थे, हमारे सेंटर में जो भी आता था हम सिर्फ ओम शांति और कैसे हो, सब बढ़िया, बस ओके, बस क्लास करी और घर गए। अब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से अब उन आत्माओं के बारे में हमें पता चला है, उन आत्मा को क्या विशेषता है बिल्कुल सही सुंदर। और ये आत्मा क्या कर सकती है। तो इसीलिए ये जो हम नहीं कर रहे, मेरा बाबा मेरा अनुभव ये प्रोग्राम जो है हमारा, ये स्वयं बाबा करवा रहा है। और ये 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है और ये 5000 वर्ष के बाद फिर होगा फिर होगा। और यही टीम होगी, हम सब होंगे। अशोक भाई नहीं होंगे अशोक नहीं और ना कविता बहन होंगी। तो सुना आप सबने सोनू भाई का नेचुरल एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोनू भाई। हमको बहुत खुशी है कि हमारा इतना अच्छा परिवार है। हमको बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमारे प्यारे सोनू भाई है। आज भी बाबा ने बोला आप सब कौन हो, हाँ एक्टर। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा ने हमको सबको स्टेज पे बैठा दिया, अभी टीवी में आएंगे बाबा, एक्टर बना दिया हमें। तो थैंक यू। मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी सेवा कुछ कुछ मैं करता रहता हूं, थोड़ा थोड़ा जो भी हमें को मिलता है। बाकी मेरा ये मानना होता है कि किसी भी सेवा में अगर आपकी अवस्था ख़राब हो तो वो सेवा है ही नहीं, वो विघन है। बाबा ने भी संडे को हमको तो क्रेडिट में खड़ा करा के प्लेज कराया कि आप निर्विघ्न कुमार हो। तो यही है कि अगर ये सेवा चल रही है तो ये निर्विघ्न है, हमारी अवस्था अच्छी है। क्योंकि अगर मेरी अवस्था अच्छी नहीं होगी तो मैं सेवा नहीं कर सकता। ये मेरा एक लाइफ का प्रिंसिपल है। कोई भी चीज़ जो मेरी अवस्था ख़राब मेरे मन को ऐसे कर देती है, मैं उसमें जाके सो जाता हूँ। मेरा मन ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मेरी लाइफ का एक पता नहीं कैसे एक लाइफ का प्रिंसिपल बन गया है कि अगर ये सेवा मैं कर रहा हूँ तो मेरा मन ऐसे शांत चल रहा है, मेरा मन बिल्कुल शांत है। अगर मन अशांत है तो मैं चला जाऊँगा, मेरे से सेवा होती ही नहीं है वो वाली। तो मेरे में सहन शक्ति आ रही है ये सेवा करके, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है ना, तो आप सिचुएशन को सहन करना पड़ता है आपको। मेरे अंदर बहुत सारे गुण आ रहे हैं और भी ये सेवा करके। तो आप सभी का और जो भी जिनका भी सपोर्ट है, मैं थैंक्स करूँगा हमारे पुलकित ग्रोवर भाई का। उन्होंने आके हमको पूरा सेटअप बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। हमारी रेणुका बहन, उन्होंने हमको बहुत सारे हर तरीके से उन्होंने जो भी हमको चीज़ें चाहिए थी उन्होंने हमको ला करके दिया, और उनका भी बहुत सारा थैंक्स है। तो दिवांशी, आप हमको ये बताइए कि आपने सारे एपिसोड सुने हैं, तो आपको विशेष कौन सी बात अच्छी लगी? आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड आपने मिस किया होगा तो शायद, अदरवाइज आप ऑलमोस्ट सभी में थे। आपने क्या सीखा है? कौन सी बात आपको अच्छी लगी है? हर एपिसोड एक न्यू एक्सपीरियंस दे करके गया हमें। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने की कोशिश की है, वो जो गीता दीदी जी का प्रोग्राम था, जो एपिसोड था। हाँ जी, गीता दीदी स्वर्ण पार्क जी। तो उसके अंदर मनसा सेवा की उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छी विधि बताई कि किसी को पर्टिकुलरली नहीं देना है, लेकिन सबको जब हम दे रहे हैं तो उसमें सबको मिल ही रहा है। जब हम कलेक्टिवली बिल्कुल ठीक, मनसा बिल्कुल सेवा ठीक। कर रहे हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चों का प्रोग्राम था, खेवना और ईशानी का, वो तो इट वाज सो इंस्पायरिंग। यस। दोनों छोटे छोटे बच्चे, और उनसे इतना कुछ सीखा। मतलब जैसे खेवना कह रही थी कि हमारी पतवार बाबा के हाथ में है, जिसे बोर्ड चलाते हैं। तो वो एक इम्प्रिंट हो गया। जैसे वो स्क्रीन वापस से रिप्ले करो एंड वो सीन वापस से आ जाता है। तो दोनों बच्चों से बहुत कुछ सीखा। सो इट वाज वेरी नाइस। देखिए, आप बिल्कुल ठीक है दिवांशी, बहुत सही कह रहे हैं आप। एपिसोड्स तो सच कहे तो जैसे हमारी टैगलाइन देखते हैं ना आप लास्ट में, एवरी एक्सपीरियंस मेक्स यू ग्रो। तो डेफिनेटली हमारी भी ग्रोथ हो रही है कि एक एक अनुभव जो हम सुन पा रहे हैं, और आशा है आगे और भी काफ़ी हम सुनेंगे, एपिसोड्स भी आएंगे और काफ़ी सारे हम एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे।
तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि भाई साहब का जो एपिसोड था, वो भाई साहब की जो हम काफ़ी समय से आ रहे हैं, भाई साहब से हम रोज़ मिलते हैं, कभी ना कभी समय इकट्ठे बैठकर कुछ ना कुछ उनसे मिलता ही रहता है। लेकिन जो इस एपिसोड में हमने देखा, जो एपिसोड 2 था, जिसमें भाई साहब बता रहे हैं अपना कि कैसे कोकिला दीदी और उनका कैसे सहयोग रहा उनके जीवन में। हमने तो उनकी पिक्चर पहली बार देखी और वो इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल दीदी, हम इतना देख के खुश हो रहे थे। मतलब घर बैठे भी जा कर के हम सुनते हैं, तो उस समय भी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। भाई साहब ने कैसे उनके प्रति भी इतना सम्मान और इतना धन्यवाद प्रकट किया, और भाई साहब इतने स्वीट हैं, कहते हैं कि मैं फ़ोन भी कैसे यूज़ करके और अब उसको छोड़ा है। तो ये बाबा ही इस तरीके से, हमारा भी ये एक भाग्य है कि हम इस तरीके से बड़ों के साथ हैं, उनके इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ हैं। और साथ ही मैं बोलूँगी कि दीदी का भी जो इतना अच्छा हमने सुना कि कैसे दीदी अमृत वेले बाबा को आह्वान करती हैं। दीदी बाबा को रात को कह देती हैं कि बाबा आपको निमंत्रण है सुबह को, और बाबा भी उनको निमंत्रण दे देते हैं कि हाँ जी मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है जो दीदी का बाबा से है, जो हमारे लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक तो है ही, साथ में बहुत ही लर्निंग है कि हम उसको सुन कर के हम भी, मेरे को भी मन किया कि मैं भी दीदी की तरह ही सेम ऐसे प्रैक्टिस करूँगी। दीदी रोज कहती तो है आपको क्लास में। और स्नेह दीदी का भी इतना सुंदर एपिसोड था, इतना सुंदर उनका अनुभव कि कैसे वो अपनी याद की अवस्था में सभी को साकाश देने का इतना सुंदर कर्तव्य निभाते हैं, और सभी को साकाश से अपनी मतलब जिम्मेवारी समझते हैं कि ये मेरा, उनको पता लग जाए बस कि किसी को ये दिक्कत है, तो वो पर्सनली टाइम निकाल के उनके लिए इस तरीके से योग और साकाश की सेवा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे अनुभव थे जो हमें एक-एक एपिसोड, ये पहले 3 एपिसोड्स ही हैं जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये सबसे अच्छे मुझे इस चीज़ में, ये मेरे लिए पर्सनल लर्निंग बने। बहुत सुंदर। कुसुम बहन, आपने क्या विशेष एपिसोड से सीखा है, बताइए हम सबको। आप सबने देखा होगा एपिसोड 14, जिसमें मीनू बहन और नवीन भाई साहब ने अपना अनुभव सुनाया। उस अनुभव में वैसे तो बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई, पर मुझे जो ख़ास लगा वो ये था कि कैसे मीनू बहन बाबा को डे के हिसाब से एक-एक संबंध उन्होंने बाबा से जोड़ा हुआ है। और जैसे हमारी प्रोमिता बहन आए थे, तो जैसे उन्होंने एक अपना अनुभव सुनाया कि कैसे वो मुरली क्लास में रेगुलर एक स्टूडेंट की तरह रेगुलर प्रेजेंट रहती हैं, और उसकी जैसे कि एक आपने ब्राइट स्टूडेंट की आपने खासियत देखी होगी कि कैसे वो घर से ही तैयारी कर आता है, जो टीचर उसे होमवर्क देता है तो कैसे रेडी करके आता है अपने आप को। तो ऐसे ही हमारी बिल्कुल ठीक है। पारोमिता बहन रेडी करके आती हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सोनू भाई, आपको किनका सबसे अच्छा लगा एपिसोड, या किन से आपको बहुत प्रेरणा मिली? मुझको सबसे ज़्यादा जो अनुभव अच्छा लगा वो कस्तूरी लाल जी का लगा था। और जो बाबा के उन्होंने अनुभव सुनाए, मम्मा के अनुभव सुनाए, और मेरे को खुशी इस बात की है कि ऐसे महारथी हमारे सेंटर में आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बाबा के टाइम के हैं। और जब भी कस्तूरी लाल जी आते हैं, कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ रौनक उनकी ऐसी है कि ऐसे अनुभव सुनाते हैं वो, कि हमें उनसे बहुत आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। दूसरा अनुभव मेरे को गीता माता का अच्छा लगा था, जो उन्होंने बताया मैं बाबा की याद में ही खाना बनाती हूँ, हर चीज़ बाबा की याद में बनाती हूँ। लेकिन मेरे को उनकी एक बात अच्छी लगती है, मैं जब भी उनके यहाँ गया हूँ, जैसे हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो मैं जैसे सामान लेने की जो सेवा मेरी ही होती है, तो मैं जाता हूँ तो हमेशा अकेली बाबा की याद में ही ऊपर खाना बनाती है, उनको कोई परिवार वगैरह कोई हाथ नहीं लगाता है। इतना ही ओम शांति। बहुत सुंदर सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे प्रेम भाई साहब और ललिता बहन का आप सबने सुना होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उन्होंने अपनी दी याद को लेकर के, कर्म योग को लेकर के, कैसे ललिता बहन कैसे उनको क्लिनिक से ही बाबा का ज्ञान मिला, आप सबने सुना होगा, कैसे क्लिनिक से ही वो आज सेवा करते हैं हमारी ललिता दीदी। उनका वे ऑफ स्पीकिंग, भाई साहब का वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बहुत मतलब शांत मन, और दोनों के चेहरे पे एक क्रिएटिव है तो एक बिल्कुल अंतर्मुखी है। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक परिवार बनाया है हमारे प्रेम अक्कर भाई जी और ललिता बहन जी का, तो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके अनुभव, मैंने कम से कम 4 बार सुना है प्रेम भाई साहब का, ललिता बहन का 2 बार सुना है। बहुत ही जेन्युइन, जैसे कि होता है ना एक रियल कॉन्वर्सेशन चल रही हो, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा।
तो तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बाबा की फुलवाड़ी के हर एक फूल की महक अलग अलग होती है, तो हमें हर एक फूल की सुगंध मिली है इन एपिसोड से। बिल्कुल। जैसे एक पूरा बगीचा प्रेजेंट हुआ है, तो ये एक अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से भाई, बहुत से थैंक यू दिवांशी, थैंक यू दीक्षा बहन, थैंक यू आप लोगों का, कुसुम बहन, सोनू भाई। हम सब ने कैसे हमने सीखा है एपिसोड से, आप सब ने जाना। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम उसको भी फेस करते हुए हमारी अवस्था अच्छी रहती है, हम ये कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो 15 एपिसोड आपने देखा है, ये 15th एपिसोड है, ये हमारा हम इसको सीजन 1 कह रहे हैं। अब हर सीजन में हम नए होस्ट लाने की कोशिश करेंगे, नए गेस्ट लाने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम इसको और भी इम्प्रूव करें। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे? कि आपकी भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, तो दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी हम सब ही सीख रहे हैं। एडिटिंग का कोई पहले से हमें आता नहीं है, मतलब अच्छे से करना, चाहे लाइटिंग का है, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट्स हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। साथ ही में एक बात और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो डालना या इस तरीके से जो भी आजकल जैसे हर जनरेशन जो है वो देखती है, यूट्यूब है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हमारा लक्ष्य ना तो लाइक्स लेना है, ना ही हमारा लक्ष्य है कमेंट्स लेना। भले आप सब के अपने आप आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पूरी टीम को बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है, गेस्ट को भी बहुत अच्छा गेस्ट को लगता है। खास करके एक अच्छी फीलिंग आती है कि सभी को इस तरीके से पसंद आ रहा है। पर हमारा लक्ष्य जो इस इन एपिसोड्स का है और इस मेरा बाबा मेरा अनुभव कार्यक्रम का है, वो यही है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वो सभी के साथ बांट सके, परिवार एकजुट बन सके। तो इस दौरान जो भी ये कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, दुनिया वाले तो इसको बहुत ही कर रहे हैं। आजकल छोटे बच्चे भी इतनी रील्स, इतने इंस्टाग्राम में पोस्ट, यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन हम इसको बस सेवा का एक रूप, एक माध्यम बना रहे हैं जिससे कि घर बैठे हम ये सुन सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं आप सबका सच में थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलती है। आप लोग सब देखते हैं, और पर्सनल पे इतने सारे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमको मिलता है। वहाँ पे तो कईयों को टाइप करना आता ही नहीं है, हमारे घर में भी किसी को नहीं आता कैसे कमेंट लिखते हैं। तो इतना हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों का। आप लोग पर्सनल पे इतना भेजते हैं कि अरे ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब कि जितने कमेंट्स वहाँ नहीं, उससे 2 गुना कमेंट्स तो मेरे पास पर्सनल पे आते हैं, मैं सबको ग्रुप पे भेजता रहता हूँ। तो आप सबका रियल में बहुत सारा थैंक्स है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप कोऑपरेट, ये देखना ही तो कोऑपरेशन है, और क्या है। हमको उमंग उत्साह रहता है कि हाँ सब देख रहे हैं, हम और भी बनाते। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी कुसुम बहन। एक अनुभव मैं भी सुनाना चाहूँगी, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मैं कहना चाहूँगी इसको। मेरे जो लौकिक पिता हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है आज से 20 दिन पहले। तो मेरे पिताजी ने माना मेरी आँखों के ही सामने अपना शरीर छोड़ा है, और यहाँ तक कि मैं समझती हूँ अभी तक भी मुझे एक बार भी मेरी बुद्धि में नहीं आता है कि मैं उनको रोई हूँ याद करके या कुछ ऐसा। अभी भी ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी बुद्धि को अपने पास ही अभी तक खींचा हुआ है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ परमात्मा की, चंद दिनों की सेवा का फल उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा बड़ा दिया। तो परमात्मा सचमुच अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि कोई कर ही नहीं सकता है। तो प्लीज़ कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी परमात्मा को मत भूलना। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कह रहे कुसुम बहन। तो जैसा कि हम सब ने सुना अनुभव कुसुम बहन का, कैसे बाबा बल देते हैं, कैसे बाबा शक्ति देते हैं, बाबा रिटर्न देते हैं। बाबा कहते हैं ना प्रत्यक्ष फल। तो हम जो भी करते हैं, हम तन मन धन समय संबंध संपर्क कुछ भी हम बाबा के आगे में लगाते हैं, बाबा रखते नहीं हैं। बाबा उसको कुछ ना कुछ करके, चाहे मन की शक्ति के फॉर्म में, चाहे स्वस्थ शरीर के फॉर्म में, हमको बाबा रिटर्न कर देते हैं। तो थैंक यू कुसुम बहन। एंड हम सबकी बहुत शुभकामना है कि वो आत्मा जिसका इस संबंध में, इस जन्म में आपका पिता का संबंध था जिनसे, वो जहाँ भी जाए बहुत ही अच्छे घर में जाए, स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाबा का परिचय जरूर मिले उनको। मैं भी यही आशा करती हूँ। थैंक यू। सोनू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हम हैं मधुबन सेवा में। बिल्कुल। मेरा बाबा मेरा अनुभव की टीम फिर मिलेगी आपसे ब्रेक के बाद सीजन 2 में।
का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला